जहां एक ओर सभी देशवासी इस बढ़ती गर्मी और हीट वेव से परेशान हैं, लेकिन दूसरी ओर सभी लोग आपस में एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं कि आखिर इन हीट वेव्स के पीछे कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिन्हें इस बढ़ती गर्मी या फिर हीट वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये अपने साथ गर्म पानी को लेके ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है। क्योंकि गर्म पानी है इसीलिए इवेपोरेशन होता है। इन ट्रेड विंड्स के कमजोर पड़ जाने के कारण जो साउथ अमेरिकन रीजन है वहां से पैसिफिक ओशन का जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो तो हो जाता है, लेकिन The government's weather bureau reported severe heatwave conditions breaking the landmark 50 Celsius mark for the first time. Officials had already issued a red alert for several parts of the country's northern and western areas. Several parts of Asia have been grappling with unusually high temperatures this summer. It's a trend that scientists say has been worsened by climate change. Truly astonishing, Lucy. That temperature recorded by a weather station to the northwest of the city of Delhi, recorded by an automatic weather station. Now, why am I... तापमान यानी टेम्परेचर का बढ़ना अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से हमारे देश में एक चर्चा का विषय रहा है, जहां एक ओर सभी देशवासी इस बढ़ती गर्मी और हीट वेव से परेशान हैं, लेकिन दूसरी ओर सभी लोग आपस में एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं कि आखिर इन हीट वेव्स के पीछे कारण क्या है। कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जिनको हम सभी लोग जानते हैं कि किस कारण से गर्मी बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसे जियोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं जो इस बढ़ती गर्मी के पीछे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे रीजन, इन बेसिक रीजंस और इन जियोग्राफिकल रीजंस को समझना है कि आखिर इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, इतनी हीट वेव्स क्यों आ रही हैं, और वे फॉरवर्ड को जानना है, सॉल्यूशन को जानना है। आखिर एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इस गर्मी को इस स्पीड से बढ़ने से रोक सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का हीट टॉपिक की एक और फ्रेश वीडियो में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिन्हें इस बढ़ती गर्मी या फिर हीट वेव्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। बात अगर पिछले कुछ सालों की जाए तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो 2022 की गर्मियां थी उन्हें हॉटेस्ट समर बताया गया, और जो 2022 की गर्मियां थी उन्होंने पिछले 122 साल की गर्मियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब बात आती है 2023 की। 2023 की गर्मियां इतनी गर्म थी कि साइंटिस्ट ने ये बताया कि पिछले 2000 साल के जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड 2023 की गर्मियों ने तोड़ दिए। अब जैसे ही 2024 आया वैसे ही गर्मियों के जितने बचे हुए रिकॉर्ड थे वो सब टूटने लग गए। वार्मेस्ट जनवरी, वार्मेस्ट फरवरी, वार्मेस्ट मार्च, वार्मेस्ट अप्रैल, वार्मेस्ट मई और बचे हुए जितने भी वार्मेस्ट समर के रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड 2024 में टूट गए। अब बात अगर वर्ल्ड वाइड की जाए तो इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री नहीं है जहां पर ये हीट वेव नोटिस की गई है। साउथ ईस्ट एशियन नेशन जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर भी हीट वेव नोटिस की गई है जो कि अनबेरेबल थी। अगर बात भारत की जाए तो उत्तराखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के काफी सारे जंगल हैं जहां पर हीट वेव का प्रकोप देखने के लिए मिला। जैसे कि काफी सारे जंगल ऐसे थे जो हीट वेव के कारण आग की भेंट चढ़ गए। अब इन सब चीजों के पीछे एक प्रत्यक्ष कारण है जिसे हम सभी लोग जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज। लेकिन एक और ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एक नेचुरल जियोग्राफिकल फैक्टर है जो इस बढ़ती गर्मी के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जिसे हम एल नीनियो इफेक्ट कहते हैं। एल नीनियो, जिसका कि पूरा नाम एल नीनियो सदर्न ऑस्लेशन है, इस साल जितने भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें केवल नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का बढ़ जाना ही नहीं, ब्राजील में बाढ़ आ जाना, अफ्रीकन कंट्रीज में सूखा पड़ जाना भी शामिल है। WHO के अकॉर्डिंग ये सेकेंड ऐसा इवेंट है जिसके कारण मौसम में इतने ड्रास्टिक चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जिससे इतने एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखने के लिए मिलते हैं। पहला इफेक्ट आप सभी लोग जानते हैं, अर्थ और सन का रिलेशन है, जिसमें अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है और जिसके कारण ऋतुएं बदलती हैं, क्लाइमेट चेंज होता है। अब थोड़ा हम इस एल नीनियो इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। हम सब जानते हैं कि पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा ओशन है। अब जिस प्रकार धरातल पर हवाएं चलती हैं उसी प्रकार ओशन में भी हवाएं चलती हैं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। इन ट्रेड विंड्स की जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है। इसके पीछे कारण है कि जो हमारी धरती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और एक फोर्स लगता है जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, वो अर्थ की रोटेशन के ऑपोजिट लगता है, ईस्ट टू वेस्ट। इसी कारण से जो ये ट्रेड विंड्स है वो ईस्ट टू वेस्ट बहती है। अब आप लोग एग्जांपल से समझिए कि ये ट्रेड विंड्स पैसिफिक ओशन में साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती हैं। अब ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये अपने साथ गर्म पानी को लेके ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती है,
क्योंकि गर्म पानी है इसीलिए इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में बारिश होती है। यहाँ पर मैं ऑस्ट्रेलिया को एज एन एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। हमारे इंडिया में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सेम केस अप्लाई होता है। अब जब ये ट्रेड विंड्स अपने साथ गर्म पानी को लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ती हैं तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर की ओर आ जाता है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। लेकिन आप सभी लोग एक कंडीशन इमेजिन कीजिए, अगर किसी कारण ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाए तो क्या होगा। इन ट्रेड विंड्स के कमजोर पड़ जाने के कारण जो साउथ अमेरिकन रीजन है वहां से पैसिफिक ओशन का जो गर्म पानी है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ फ्लो तो हो जाता है, लेकिन ये पैसिफिक ओशन को क्रॉस नहीं कर पाता, जिस कारण से क्लाउड फॉर्मेशन और बारिश सब कुछ पैसिफिक ओशन में ही हो जाती है। और क्योंकि गर्मी का समय होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो डे बाय डे गर्मी इंक्रीज होती जाती है और बारिश नहीं हो पाती। इसको ही हम एल नीनियो इफेक्ट कहते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एल नीनियो इफेक्ट है ये एक नेचुरल जियोग्राफिकल फैक्टर है, लेकिन ये एक रेगुलर इफेक्ट नहीं है। ये लगभग 4 से 5 सालों में रिपीट होता है, लेकिन बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो एल नीनियो इफेक्ट है ये 1-2 साल में ही रिपीट हो रहा है, जिस कारण ये क्लाइमेट चेंज पर ड्रास्टिक इंपैक्ट डाल रहा है। इस एल नीनियो इफेक्ट की जो ड्यूरेशन होती है, इसका प्रभाव होता है वो 6 से 12 महीने तक रहता है। लास्ट जो एल नीनियो इफेक्ट था वो 2019-20 में देखा गया, उसके बाद ये 2023 वाला एल नीनियो अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। इस एल नीनियो इफेक्ट के जो प्रभाव हैं ये सभी जगह अलग अलग होते हैं। हमने देखा ऑस्ट्रेलियन रीजन पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, जिस कारण गर्मी डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है, लेकिन साउथ अमेरिकन रीजन पर इसका प्रभाव कंप्लीटली अलग देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर सारी बारिश एक साथ हो जाती है, जिस कारण हमने ब्राजील में बाढ़ देखी। जियोग्राफिकल फैक्टर्स को तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन कुछ बेसिक सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा अगर हम अपने एनवायरनमेंट को यूं ही गर्म नहीं होने देना चाहते। ये बेसिक सी बातें हैं, जैसे हमें प्लास्टिक के यूजेस को कम से कम करना होगा और डेवलपमेंट के नाम पर जो ये अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं या फिर अंधाधुंध जंगल काटे जा रहे हैं, इसका कुछ हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे लिए डेवलपमेंट जरूरी है, हमारे लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, लेकिन इसको सस्टेनेबल कैसे बनाना है ये हमारा नेक्स्ट एम होना चाहिए। और ये सब चीज़ें हमें अपने स्तर पर एज एन इंडिविजुअल शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसी प्रकार डेवलपमेंट चलता रहा, इसी प्रकार क्लाइमेट चेंज होता रहा, तो आने वाले कुछ समय में इस डेवलपमेंट को एंजॉय करने के लिए ह्यूमन हेल्थ नहीं बचेगी। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।